अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ नहीं, बल्कि आज मैं मिलिट्री के बारे में ऐसी ऐसी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ कि आज मैंने आपको 3 जनरल्स की वो बायोग्राफी बतानी है जो शायद इससे पहले बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप नहीं जानते होंगे। जैसा कि आप लोगों को खबर पता चल गई है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं वो नए ISI के सरबराह मुकर्रर हो गए हैं और मुल्क के अंदर एक भगदड़ मची हुई है। जो आर्मी चीफ को पसंद नहीं करते, यानी कि जनरल आसिम मुनीर को पसंद नहीं करते, उनके ऊपर एन जो है वो N2 हो गई है। यानी कि उनके लिए तकलीफ का इसलिए इजाफा हो गया है कि उनको ये लगता है कि ओहो, एक जनरल आसिम मुनीर जो है वो पहले क्या कम था जो एक और आसिम मलिक जो है वो हमारे सर के ऊपर लाकर बैठा दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपको जनरल आसिम मलिक जो हैं उनके बारे में ऐसी ऐसी डिटेल्स बताऊंगी कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। शायद इससे पहले आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन किसी ने भी नहीं दी होगी। आपको बताऊंगी कि किस कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको ISI का चीफ बनाया गया है और उनके ISI के हेड बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर कौन सी सियासत के अंदर भूंचाल आने वाला है। इसके अलावा इससे पहले कि मैं आपको उनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बताऊं, मैं आपको 2 रिमाइंडर्स देना चाहती हूँ। आपको याद है कि तारीख गवाह है पाकिस्तान की कि जब भी कोई ISI का हेड आता है तो पाकिस्तान की सियासत उथल पुथल हो जाती है और उसका सबसे बड़ा नमूना आपके सामने इमरान खान है। आपको याद है कि जब जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त के हमारे आर्मी चीफ हैं, जब वो ISI के हेड हुआ करते थे तो वो इतना बड़ा पलंदा लेकर पहुंच गए थे इमरान खान के पास। जब उन्होंने जाकर इमरान खान को ये बताया था कि आपकी बीवी रिश्वतखोर है, आपकी बीवी के खिलाफ पूरी फाइल का पलंदा इस वक्त मेरे हाथों में है, आप इस फाइल को खोलिए, और उसके अंदर वो सबूत भी मौजूद थे जिसमें मलिक रियाज ने उनको हीरों की ऑफर की हुई थी और बदले में अपने काम करवाने की बात की थी। आपको अच्छे तरीके से याद है और आपने वो वाकया सुना होगा कि इमरान खान उस वक्त तो आर्मी चीफ जो हमारे मौजूदा हैं, जो उस वक्त के ISI के हेड थे यानी कि आसिम मुनीर, उनके सामने नहीं बोल पाए थे क्योंकि उनको पता था कि मेरी बीवी की करप्शन पकड़ी गई है। लेकिन बाद में जनरल बाजवा के ऊपर प्रेशर डाल के उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को अपने ओहदे से हटवा दिया था। यही वो दुश्मनी थी जो ISI के उस हेड को वहां से हटवा कर जनरल फैज को लगाया गया, और वो जनरल फैज की किस्मत देखिए कि आज वो सलाखों के पीछे हैं और वो ISI का हेड जो आसिम मुनीर, जिसको हटाने की भरपूर कोशिश की गई, आज वो आपके और हमारे पाकिस्तान का सिपा सालार है, आज वो हमारा आर्मी चीफ है। तो आसिम नाम से इमरान खान को ऐसी चिढ़ है कि अब जब से इमरान खान को ये पता चला है कि आसिम मलिक जो हैं वो ISI के हेड बन गए हैं तो उनको फिट्स पड़ना शुरू हो गए। इमरान खान की तबीयत ख़राब हो गई है। इमरान खान चीख चीख कर पागल हो गए हैं कि क्या पहले एक एन काफ़ी नहीं था, जो दूसरा एन से आसिम फिर से आ गया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 जो ISI के हेड्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि मैंने आपको जनरल आसिम मुनीर के बारे में तो बता दिया, उनकी तो कहानी और किस्सा भी मैंने आपको बता दिया है। दूसरे नंबर पे अब मैं आपको बायोग्राफी बताने जा रही हूँ जनरल आसिम मलिक की, और तीसरे नंबर पे जनरल नदीम अंजुम, जिनसे यूथियों को शदीद तकलीफ थी, जो जनरल नदीम अंजुम का नाम सुनकर सीखपा होकर आसमान की 7 दीवारों के साथ जाके लगते थे। आखिर नदीम अंजुम के बारे में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि आपको पता ता हुक्म सानी उनके लिए हुक्म था कि जब तक हमारे आर्मी चीफ ऑर्डर नहीं देंगे नया ISI का चीफ जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा। इसलिए रिटायरमेंट के बावजूद भी नदीम अंजुम जो हैं वो अभी तक अपनी सरगर्मियां और अपने काम जो हैं वो जारी रखे हुए थे, तो उनके बारे में भी बात होगी। लेकिन ये तो मैंने आपको पूरा किस्सा सुना दिया जो हुआ इमरान खान और आर्मी चीफ यानी कि जो उस वक्त के ISI के हेड थे। अब बात कर लेते हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के बारे में कि वो इस वक्त हमारे मुल्क के नए सरबराह मुकर्रर हुए हैं। और आपको बताऊं कि वो अपनी जल्द ही जो जिम्मेदारियां हैं वो संभालेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 30 सितंबर 2024 को वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो संभालेंगे। और आपको बताऊं कि जो हमारे वज़ीर दिफा हैं उनकी तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने पीर को जारी करने वाली तफसीलात के मुताबिक कहा है कि 30 सितंबर 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने ओहदे की जिम्मेदारी को संभालेंगे। अब ये जो तैनाती होगी इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास जो है वो 4 नाम भिजवाए गए थे, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को डायरेक्टर जनरल ISI के तौर पर तैनात किया गया है। नो डाउट इसमें नवाज शरीफ की भी पूरी इनपुट शामिल थी, क्योंकि शहबाज शरीफ कोई भी फैसला नवाज शरीफ से पूछे बगैर नहीं करते। आपको बता दूं कि इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं वो क्या कर रहे थे। अभी तो वो ISI के हेड बन गए, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो GHQ रावलपिंडी में
जो है वो तैनात थे। और आपको ये भी बता दूं कि ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो अब अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे और उनकी जगह पर अब ये आ जाएंगे। आपको बताऊं कि 20 नवंबर 2021 में डायरेक्टर जनरल ISI के ओहदे के ऊपर इनको तैनात किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को सितंबर 2023 में रिटायर होना था, जैसे कि मैंने आपको बताया है, लेकिन उस वक्त मुल्क को ऐसे दरपेश चैलेंजेस थे कि जो जनरल नदीम अंजुम है उनकी कमांड उसके ऊपर बहुत सख्त थी। आर्मी चीफ को उनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, उनके काम की ज़रूरत थी, इसीलिए कहा गया था कि ताहुक्म सानी जो है जब तक नहीं कहा जाता नया आर्मी, जब तक नया चीफ नहीं सिलेक्ट होता तब तक आपको जो है वो नहीं जाना। यही तकलीफ थी PTI के लोगों को कि वे जनरल नदीम अंजुम का नाम लेकर भी तकलीफ से उथल पुथल शुरू कर देते थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं, आपको बता दूं कि इससे पहले मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि वो एग्जैक्टली कौन है, यानी कि उनकी बायोग्राफी के बारे में बता दूं कि जो अब तक की इंफॉर्मेशन मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंगली आपको बताऊं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं उन्होंने 80 लॉन्ग कोर्स से पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार की थी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर यानी कि सॉर्ड ऑफ ऑनर भी हासिल कर चुके हैं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी की बलोच रेजिमेंट से है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU भी रह चुके हैं और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में भी वो तैनात रह चुके हैं। इससे पहले मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी वो अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। और आपको बताऊं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं वो फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट भी हैं। उन्हें 6 अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। और आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तरीकाकार क्या है कि ISI का जो चीफ मुकर्रर होता है उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस बुनियाद पर उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो आपको बताऊं कि मालूमात के मुताबिक जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसमें तरीकाकार ये होता है कि सेक्रेटरी दिफा समरी तैयार करके वजीर आजम हाउस में भिजवाता है, वहां से मंजूरी की जाती है। आइन के मुताबिक तो ये इख्तियार वजीर आजम का होता है, लेकिन इसमें बतौर इदारे के सरबराह का आर्मी चीफ की मुशावरत भी शामिल होती है। यानी दूसरे ममालिक में आर्मी चीफ को इस तरह से शामिल नहीं किया जाता जिस तरह से पाकिस्तान में आर्मी चीफ को इसमें शामिल किया जाता है। और ऑब्वियसली शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वो जो आपका सिपा सलार है, वो जो फौज का कमांडर है, जो हेड है, जिसने सब चीज़ों को लेकर चलना है, अगर उसी को आप इस चीज़ में शामिल ना करें और किसी को भी उठा के आप सरबराह बना दें ISI का, तो फिर कैसे चीज़ें चलेंगी स्मूथ। तो इसलिए दोनों की मुशावरत जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। आपको बताऊं कि बहुत सारे एक सीनियर सियासतदान है जी, रिसेंटली उन्होंने अपने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि DG ISI की जो तैनाती है उसके लिए यकीनी तौर पर नाम तो आर्मी चीफ ही देते हैं, लेकिन रिवायत यही रही है कि उसमें जो वज़ीर आज़म होते हैं वो भी अपनी इनपुट डालते हैं, लेकिन चूंकि DG ISI वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करता है इसलिए कानूनी अथॉरिटी जो है वो वज़ीर आज़म की भी होती है। आपको बता दूं कि आर्मी चीफ वज़ीर आज़म से मुशावरत करके नाम जो है वो वज़ीर दिफा के ज़रिए वज़ीर आज़म हाउस में भिजवाता है और उसके बाद फिर उसकी जो मंजूरी है वो हो जाती है। आपको बताऊं कि ISI के सरबराह तैनाती उनकी जो अमूमन 3 साल के लिए होती है, लेकिन बाज़ औक़ात उसका तयन जो है वो हालात व वाक़यात के ऊपर होता है, यानी कि उनको कुछ अरसे के लिए एक्सटेंशन भी दी जा सकती है, बिल्कुल वैसे जैसे कि जनरल नदीम अंजुम को दी गई थी। अब बात कर लेते हैं जनरल नदीम अंजुम के हवाले से कि उनसे इतनी तकलीफ क्यों थी और जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो कौन थे एग्जैक्टली। उनकी बायोग्राफी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो चलिए मैं आज आपको उनके बारे में जो है वो बताती हूँ। बेसिकली लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो नवंबर 2020 में कराची के कोर कमांडर के तौर पे तैनात हुए थे और 2 माह पहले उससे यानी कि सितंबर 2019 में वो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के ऊपर तरक्की पाकर वहां तक पहुंचे थे। जनरल नदीम अंजुम का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान आर्मी की पंजाब रेजिमेंट से था और वो रावलपिंडी की तहसील गोजर खान से ताल्लुक रखते थे, जबकि जो मौजूदा हमारे जो इस वक्त ISI के हेड हैं उनका जो ताल्लुक है वो है जी सरगोदा से। वो सरगोदा के हैं और ये हैं गोजर खान यानी कि पिंडी से। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 77 लॉन्ग कोर्स में पास आउट हुए थे। वो कोर कमांडर कराची से कबल
کمانڈنٹ سٹاف کالج کوئٹہ میں بھی رہ چکے تھے. اس کے علاوہ وہ IGFC بلوچستان کے طور پہ بھی خدمات سر انجام دے چکے تھے. تو آپ کو بتا دوں کہ وہ بطور بریگیڈیئر کرم ایجنسی یعنی کہ سابق فاٹا میں تعینات رہ چکے ہوئے تھے. ان کا کافی تجربہ تھا. رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز برطانیہ، ایشیا پیسیفک سینٹر فار سیکیورٹی اسٹڈیز اور ہونولولو امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے، وہاں سے وہ اپنی تعلیم حاصل کر چکے ہوئے تھے. اور بطور بریگیڈیئر لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم جو ہیں وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے انسٹرکٹر بھی وہاں کے وہ رہ چکے تھے. اس کے علاوہ وہ ہنگو میں 2 سال بریگیڈ کمانڈ کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے چکے تھے. اور اس کے بعد پھر جب ان کو بنایا گیا تھا ISI کا ہیڈ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے لوگوں کی چیخیں نکلی. جنرل ندیم انجم ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں بھارت تک چیخیں جو ہیں وہ نکلتی تھیں. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں یعنی کہ جنرل عاصم منیر، ان کے ساتھ ایگزیکٹلی عمران خان کی بیوی کے رشوت کے ثبوت پیش کرنے کی وجہ سے عمران خان کی دشمنی شروع ہوئی تھی. لیکن جنرل ندیم انجم کو عمران خان کیوں پسند نہیں کرتے تھے اور ان سے ان کو کیا پرابلم تھی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اکتوبر 2021 میں جب ISI کا ڈائریکٹر جنرل ان کو مقرر کیا گیا تھا جنرل ندیم انجم کو، تو عمران خان سے جب اس کی تقرری کے بارے میں منظوری مانگی گئی تھی تو عمران خان نے اس کے اوپر منظوری نہیں دی تھی. اس میں بہت ڈیلے کیا تھا جس سے فوج اور حکومت کے درمیان ایک عارضی تنازع پیدا ہو گیا تھا. اس وقت عمران خان اور DGISI کے طور پہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو عمران خان برقرار رکھنا چاہتے تھے. وہ جنرل ندیم انجم کو سامنے نہیں لانا چاہتے تھے. اور افغانستان کی جو صورتحال تھی وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. عمران خان اور جنرل ندیم انجم کے درمیان اختلافات اس بات پر بھی تھے کہ فوج کا سیاسی معاملات میں کتنا کردار ہونا چاہیے. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے ایک غیر جانبدارانہ پالیسی اختیار کیے رکھی اور فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کی. عمران خان کے بعض فیصلے اور توقعات کے ان کے برعکس تھے جس کی وجہ سے وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. اور ان وجوہات کی بنا پر عمران خان اور جنرل ندیم انجم کے تعلقات میں سرد مہری رہی. عمران خان نے کھل کر جنرل ندیم انجم کے اوپر کئی دفعہ تنقید کی اور ان کی پالیسیز کے اوپر تنقید کی. اور ان کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ باجوہ صاحب جب گئے تھے تو انہوں نے تو باجوہ صاحب کے بھی پلے کارڈز جو ہیں وہ سڑکوں پر لے کر یہ نکلے تھے. بڑی گندی مہم انہوں نے باجوہ صاحب کے بارے میں بھی چلائی تھی. اور جنرل ندیم انجم جو ہے انہوں نے تو ایک دفعہ پریس کانفرنس بھی کی تھی. تو یہ تھے جناب ہمارے ISI کے 3 چیف جن کے بارے میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے. اور اب جو موجودہ چیف ہیں ان کی بایوگرافی کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اللہ کرے کہ وہ پاکستان کو لے کر اور آگے بڑھیں. اللہ کرے کہ یہ 2 عاصم جو ہیں یہ ملک کو اور آگے لے کر بڑھیں. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ کیا اتنی ساری انفارمیشن آپ کو پتہ تھی یا ان میں سے کتنی انفارمیشن پتہ تھی اور کون سے وہ پوائنٹس تھے جو آپ کو نہیں پتہ تھے اور آئندہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اور اپنی کس پسندیدہ شخصیت کے بارے میں آپ مزید جاننا چاہتے ہیں. آئیے کمنٹ سیکشن میں لکھیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.